सबसे बड़ा चींटी के उदाहरण देखा जाए कि चींटी लगातार गिरती है, चढ़ती है, आदमी सीख जाता है। तो और एक दूसरा भी कहल जा सकता है कि लोग का बोलत है वैसे फ़र्क नइखे पड़त, अपना मंजिल की तरफ बढ़त रहे। जैसे कि बोला जाला कि हाथी चले बाज़ार कुत्ता भौंके हज़ार। अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, हम ईराना रुआ देख रहल बानी मैच बॉक्स और मैच बॉक्स की टीम आज पहुंचल बिया गुठनी क्षेत्र में। रुआ जानता नहीं कि मैच बॉक्स के जब भी कुछ यूनिक मिलेला तो हमनी के पहुंच जानी जा, हमनी के बातचीत करें जा, दिखावे की कोशिश करें जा। आज हमरा पता चलल ह कि 65वीं बीपीएससी के जो रिजल्ट आइल बा ओमे 286 रैंक लिया के वीडियो बने जा रहल बनी, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी बने जा रहल बनी अंगेश कुमार यादव जी हमरा साथे बनी। बहुत बहुत स्वागत बा। सबसे पहले तो आपके चैनल को और हमारे क्षेत्र और हमारे घर परिवार और सारे मित्रों को आपके चैनल में मैच बॉक्स के माध्यम से मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूं और सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया, मैं उनके विश्वास पे खरा उतरा। अंगेश जी, हमनी के एकदम मतलब नॉर्मल बातचीत करे नहीं जा, हमने के बहुत टफ कुछ ना जाने की कोशिश कर जा। हम बस इतना जाने की चाहब कि राउर जन शुरुआती शिक्षा दीक्षा भइल उ कहाँ से भइल और कब मतलब प्रशासनिक पदाधिकारी बने के सपना बचपने में आगे रहे कि बड़ होके भइल? जी, जैसे कि हम गांव से ही जुड़ल बनी। हमार प्राथमिक शिक्षा हमारे गांव के प्राथमिक स्कूल से स्टार्ट भइल। जब हम दूसरा ले पढ़नी ओकरा बाद से हम गोठनी के श्री गौरा एकेडमी से हम 7वां तक ले पढ़नी और 7वीं के बाद से हम 10वीं तक ले गोठनी लोकमान्य तिलक हाई स्कूल से पढ़नी। ओकरा बाद से हम इंटर यूपी से कैनी, ओकरा से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से कैनी। और जहाँ तक कि सपना बाटे हमार कि प्रशासनिक सेवा में जाए के या अधिकारी बने के, ये हम जब 9वीं क्लास में रहनी तब ओकरा वही समय मतलब बिहार में बहुत सारे ऐसे अधिकारी अलन जेकर काम देख करके आदमी के अंदर जुनून बैठल कि हाँ एक प्रशासनिक अधिकारी बहुत सारा चीज़ कर सकता है जौन एगो सामान्य आदमी नहीं कर सकत। और वो एक अधिकारी के तौर पर वो अपने समाज के और क्षेत्र के बहुत अच्छा तरीके से विकास कर सकता है। तो रुआ केकरा से इंस्पायर्ड भइनी कि रुआ प्रशासनिक पदाधिकारी बने के बाद या प्रशासनिक क्षेत्र में जाए के बाद? वो समय 2004-05 के समय में बहुत सारे अधिकारी रहलन, तो उनका बहुत बड़ा मीडिया में भी हर जगह कवरेज होके या जनता के लिए भी बहुत सारा चीज़ काम करे। तो उन सब अधिकारियों को देख करके काफ़ी ज़्यादा हम प्रेरित भइनी। और ओकरा बाद से हमार इंटर के बाद से हमार पूरी तरीके से ये हमार एम हो गई कि हम प्रशासनिक सेवा में ही जाएँ। वही उद्देश्य से हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चुनी चुके हैं। उस समय हमारे एंट्रेंस बनारस विश्वविद्यालय में भी अच्छा रैंक आई रहा, हो जा भी हमारे एडमिशन होता है। लेकिन फिर लागल कि नहीं, सबसे अच्छा सिविल सेवा खातिर अगर देखा जाता हब पूरब के ऑक्सफोर्ड बोला जाला इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, तो वही उद्देश्य से हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के चुनी और वही जैसे हम यहाँ पर पूरी तरीके से एक क्षेत्र में अपने आप के अग्रसर कर लेनी। ना बिल्कुल। लेकिन सवाल ये आवता कि जे रुआ बीपीएससी क्लियर के लिए बनी तो बीपीएससी के ही टारगेट करके चलत रहनी हाँ या यूपीएससी के भी टारगेट कर ले रहनी हाँ? एकरा पहले भी कबो अटेम्प्ट कर ले रहनी हाँ या पहला अटेम्प्ट में निकाल रहनी? नहीं, शुरुआत तो यूपीएससी के लेके भइल, लेकिन जैसे सी सेट आइल ओकरा बाद से जौन इंग्लिश एगो सबसे बड़ा बाधा बाटे हिंदी माध्यम, चूँकि हम हिंदी माध्यम के ही स्टूडेंट बानी और यूपीएससी में इंग्लिश मीडियम के ज़्यादा एक तरीके से देखा जाता है रिजल्ट अपेक्षाकृत ज़्यादा बाटे। तो ऐसी स्थिति में हम 2 बार देहनी, 2-3 बार देहनी, मतलब एक बार प्री निकल यूपीएससी के, लेकिन उसमें मेंस में कुछ फ़ायदा ना भइल। ओकरा बाद से हमके लागल कि नहीं, उन्हें ज़्यादा एनर्जी लगौला से कोनो उतना हमके अपना अनुसार हमके उतना फ़ायदा ना बुझाइल। ओकरा बाद से हम यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के साथ साथ झारखंड पीसीएस के भी और राजस्थान के भी जैसे जैसे जौना के फॉर्म आवे लागल भरे लगनी। और 2015 से जैसे बिहार के पूरी तरीके से आवे लागल तो आदमी पूरी तरीके से बिहार और यूपी पे ही फोकस हो गई। जी सर। तो ये बीपीएससी का था अटेम्प्ट? ये बीपीएससी का हमारे 6वां रहा। अब 7वां हम मेंस बीपीएससी 66 6वीं का मेंस दे चुकल बनी, जना के रिजल्ट जनवरी के आसपास में आवे वाला बाटे। ये हमार 56वीं से हम लगातार देतनी, बीच में एगो सीडीपीओ के भी मेंस इंटरव्यू तक देनी, 63वीं के भी हम इंटरव्यू देनी, उसमें कुछ नंबर से ना भइलो। यानी हमारी बीपीएससी में 3 का इंटरव्यू रहा और एक अलावा हम 3 गो यूपी पीसीएस में भी इंटरव्यू दे चुकल बनी। तो थोड़ा सा हमरा के अपना पढ़ाई के शेड्यूल बताएं, चूँकि हमनी के पढ़त नहीं जानू तो हमनी के बड़ा वीक स्टूडेंट रह जा, मैंने खचड़ई कल ज़्यादा हमनी के पसंद रहे। तो ऐसे पत्रकारिता चुन लें जो कम पढ़ ले के भी पत्रकार बनल जा सकता है। रौर पढ़ाई के का शेड्यूल रहे, कौना तरीका से पढ़ाई कैनी? क्या कि हम इतना जहाँ तक हम पढ़ले तो नहीं की तैयारी नहीं कैले, लेकिन हम सुन ले बानी बड़ी पढ़े के पड़ेला।
जी एमे तो पढ़े के पड़ेला, लेकिन ऐसा नइखे कि कमज़ोर स्टूडेंट ना होलन। जे 10वीं या इंटर में भी अगर फेल बाड़न या पास बाड़न या औसत स्टूडेंट बाड़न, उनकर भी रिजल्ट भइल बा। यूपीएससी या सिविल सेवा के ई नइखे मांगत कि बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होके, ओइमे एवरेज स्टूडेंट चाहे जौना के अंदर पेशेंस होके, धैर्य होके और लगातार ईमानदारी के साथ उ एक अपना शरीर के अनुसार, अपने क्षमता के अनुसार उ लगातार पढ़ाई करते रहे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ब्रिलियंट एकरा या बहुत ज़्यादा मार्क्स चाही, तो ऐसा नहीं है। केहू एक सामान्य स्टूडेंट भी यही पर कर सकता है, जेकर इंटर या ग्रेजुएशन में बहुत कम नंबर बाटे, उहो भी टॉपर बन सकता है। एकर बहुत सारे उदाहरण हम देख चुकल बनी। और चूँकि जहाँ तक हमार पढ़ाई के स्टार्टिंग के बात रहल, तो चूँकि हम शुरुआत से अपना घर में या अपने स्कूल में भी सबसे अच्छा रहनी एक तरीके से। और हमार चूँकि सब लोग के अगर बोला जाला कि सबके पहला गुरु उनकर माता होली, लेकिन हमरा लिए हमार पहला गुरु हमार बुआ रहली। हमार बुआ ही हमके मतलब घर से पढ़ा करके फिर हमके पहली बार गोठनी उहे ले गेली। यहाँ तक कि हमके साइकिल वाइकिल भी हमार खुद बुआ ही सिखैली। और बुआ का हमारा बहुत बड़ा योगदान बाटे। ओकरा बाद से हमारा जीवन में हमारे बहुत सारे टीचर के योगदान, जिसमें लालू भगत सर के योगदान बा। एकरा अलावा जौन हमरा के विनोद मिश्रा सर बड़न, उनकर बहुत बड़ा योगदान बा। चूँकि हमारा बगल के गांव के हवन, तो उ हमके उस समय के बहुत अच्छा टीचर रहलन, मैथ के साइंस के बहुत अच्छा 10वीं तक लेके। तो उनका पास समय ना रहल, तो हमके 3:30 बजे भिनसहारा, जाना समय हमने के यहाँ लाइट ना रहल, यानी 2007 से लेकर के 2001 से लेकर के 2005 तक ले लगातार हमके हमारा छोटा भाई के हमने के 3:30 बजे बिहान उनका समय मिले सर जी के। तो 3:30 बजे आई, वो बरा से हमने के पढ़ी 3:30 पौने 4 तक ले आ जाई। तो उस समय से आदमी लगातार पढ़ रहा बाटे। जी तो ई मतलब ई का ई सच बा कि सुबह उठ के पढ़ल जाला तो ढेर दिमाग में घुसेला? नहीं, सब आदमी के अपन बायोलॉजिकल क्लॉक होला। सब आदमी के अपना अपना पर डिपेंड करला कि कौना बेरा पढ़ा था। हमके चूँकि शाम के हम खा के जल्दी सूते वाला हैं, अभी भी हम सूत जानी। दिल्ली भी रहे नहीं तो भी हमारे 8 बजे 8:30 बजे तक ले खाना वाना खा के हम सूत जानी। और एहू जा रहत नहीं तो हम 7-8 बजे तक ले। हाँ, लेकिन हमके ई बाटे कि हमके सुबह के समय हमारे 1 बजे के बाद से कभी भी हमारा दिन हो सकता था। मतलब सुबेरा हमार वही बेरा होला। हम 10वीं में भी रहनी तो हम 12:30-1 बजे तक रात में स्टार्ट कर दी पढ़ाई। ओकरा बाद से 4-5 बजे तक ले जब बजे ले पढ़े करे ओकरा पढ़ी। लेकिन हाँ, शाम के हमसे ना पढ़ाई होत रहला, अभी भी ना होला। हमके अभी भी ये समय बीपीएससी के मेंस या इंटरव्यू भी जौन भी रहला, तो सब हम 3 बजे 4 बजे के आसपास ही उठ करके पढ़ाते नहीं। यही शेड्यूल दिल्ली में भी जारी रहला। तो ऐसा कोनो नहीं कि हर एक आदमी के दूसरे के ही देख के फॉलो करे के चाहिए। ओकर शरीर जेंगा जवाब देता है, जेंगा ओकरा अच्छा लग रहा बा वही पढ़े के चाहिए, ना कि दूसरा के नकल करे के चाहिए। तो चलिए, सिविल सेवा में तरुआ जाए के सोच रख लेनी। एकरा अलावा कोनो हॉबी रुआ पर हावी ना भइल? जैसे हमनियों के मन करेला कि भाई फिल्म देखल जाओ, क्रिकेट खेलल जाओ, या कोनो गेम खेलल जाओ, या किताब पढ़ल जाओ। कुछ और हॉबी रहल बा कि ना? जी, सिविल सेवा के साथ साथ हॉबी तो बहुत सारा रहल बाटे कि जैसे बचपन में आदमी क्रिकेट खेलता, लेकिन जैसे गांव छूट गई तो क्रिकेट भी धीरे धीरे छूट गई। लेकिन आदमी लगातार खेल देखत रहेला क्रिकेट के। आदमी हम यहाँ तक कि छोटा छोटा देश के मैच भी देखे नहीं। लेकिन अगर हॉबी के क्षेत्र में देखा जाए तो हमार हॉबी हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी के बाटे, जिसमें हम लगातार मतलब पौधारोपण या ये जब सब्जी उब्जी की खेती ये सब करत रहे। हमार एगो खासियत रहा कि जब भी हम इलाहाबाद से आई, जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ी, तो वैसे हम जब भी आई तो कुछ ना कुछ पौधा लेइए के आई। मतलब ओहू जाके लइकन के रहल, एहू जाके कि अंगेश चाचा या अंगेशवा जाई तो ई कुछ ना कुछ लेइए के आई। तक लेकिन हम अपना घर पे बहुत सारा इलाहाबादी अमरूद लगेले बानी, आंवला लगेले बानी, पपीता भी लगेले बानी। ये बेर खुद हम अभी पेपर देवे गए रहनी है, तो फिर से 7 गो पपीता के आंवला के पेड़ लेके आइल बानी। तो हमके हॉर्टिकल्चर से यानी बागवानी से बहुत ज़्यादा लगाव बाटे। हम एकरा के लगातार पर करनी। यहाँ तक कि हमार इंटरव्यू के समय भी हॉबी हम अपन हॉर्टिकल्चरे रख ले रहनी है। जी, यानी कि जहाँ रुआ वीडियो बन के जाए, जहाँ भी रुआ अभी तो डिसाइड भइल नहीं है, जहाँ भी रुआ मिली तो ओजा ई रही कि माने बागवानी पर पूरा ध्यान देहल जाए। जी, हमार हमेशा से लक्ष्य रहल बा। मतलब अंदर से एक तरीके से मनोभावना भी बाटे कि हम और कुछ अपना जन्मदिन पर या और कोनो समय पर कुछ करी चाहे ना करी, हम जरूर एगो पेड़ जरूर लगावे नी। और उस समय मतलब अगर ना मिला तो हम बहुत सारा फूल भी, बहुत तरह के फूल जौन एजा हमने के यहाँ नहीं के, जहाँ भी एग्जाम देवे गए नी वजह से अगर मिलल तो जरूर लेकर के आवे नी और लगावे नी। और चूँकि सारा लोग भी जानत थे कि हाँ ये कुछ ना करी तो मतलब यहाँ तक कि हमारे पेड़ पौधा जौन भी लगावल घर और में कोनो भी फरहरी जैसे कद्दू हो गई, घेवड़ा हो गई, हमने के यहाँ जौन भी बाटे ये तरह से सब अधिकतर हम ही लगावे नहीं। हमारा लगावल बहुत ज़्यादा फरेला। ठीक थे,
ये लिए जी। बिल्कुल बिल्कुल। एगो सवाल आवता जैसे रउआ सिविल सेवा में जाई जब भी तैयारी करे आ जब 1-2 अटेम्प्ट में ना निकलेला नु तो घर के लोग अगुताए लागेला कि का जाने कब रिजल्टवा आई कि ना आई, कहिया ले पढ़ी। ई एगो आम धारणा बन जाला काहे कि हमनी यहाँ बा एगो टेंडेंसी बा कि पढ़ लेला तब नौकरी ल। तब परिवार के कितना सपोर्ट रहे, कैसन सपोर्ट रहे, का कभी परिवार के तरफ से कोनो दबाव भी आइल कि अब कई बार? नहीं, परिवार के तो पूरा सहयोग बाटे। बिना परिवार के सिविल सेवा में बहुत मुश्किल बाटे, काहे कि एक लंबा जर्नी बाटे। अगर निकल गई तो पहली बार में ही निकल गई, और ना निकली तो बहुत ही चक्र, एगो ऐसा चक्र चले लगेला कि जहाँ पे आपके कोल्हू की बैल की तरह लगातार चलत रहे पड़ी। अब कब राउर पारी हो, मतलब सर्किल से कब बाहर निकल जाए, ये कोनो भंवर से बाहर निकले के कोनो निश्चित समय नहीं है, गोल गोल लगातार घूमत रही। अब इनमें पता न चल पावेला कि कब आदमी निकली। चूँकि ऐसा स्थिति में आदमी बार बार मेंस या इंटरव्यू देता है 1 नंबर से या 2 नंबर से या 10 नंबर से, जैसे भी जेकर जावना जगह पे नहीं हो पात, क्योंकि प्री नहीं हो पात, क्योंकि मेंस नहीं हो पात, क्योंकि इंटरव्यू नहीं हो पात। चूँकि हमार प्री लगातार निकलत रहे, मेंस में हम कभी रुक जाएँ और कभी इंटरव्यू में निकल जाए। मतलब बोले के कहे का मतलब ये कि हमारा बारे में एगो चीज़ कहल जाए सारा लोगन के बीच में कि अंगेशवा के प्री रुकेला नहीं और फाइनल होला नहीं। तो हम ऐसे बहुत ज़्यादा दुखित भी रही कि यार हमारा अंतिम चरण में चाह करके, मतलब जहाँ भी फाइनल सिलेक्शन होता है वही में हमारे लिस्ट में, फाइनल लिस्ट में नाम नहीं खे रहत, कोनो भी कारण से 1-2 नंबर से हो या मतलब जौन भी कारण हो। लेकिन हाँ, प्री के बारे में हम एगो रहनी कि हाँ, प्री के कट ऑफ जहाँ से हमार बाटे, यूपी हो या बिहार हो या कहीं भी जना भी आयोग के हम पेपर दिले बनी, अगर एकर जितना गई बाटे उससे 10 नंबर 15 नंबर कम ही रही जनरल के कट ऑफ। काहे कि कट ऑफ से हम एक बार दे दियो का हमके पेपर मिलावे के या कुल करे के जरूरत ना पड़े, और सारा दोस्तन के भी रहल कि हाँ एकर जितना जाई ओकरे मतलब ओकरा से 5-10 नंबर कम करके बाकी लोगों से कट ऑफ रखी। जी चलिए, मतलब एगो ई प्रेशर बड़ा मतलब बोझिल होला जब भी रुआ सिविल सेवा में जाई या कोनो भी जॉब के रुआ अगर कंप्लीट कर लेनी वह जॉब नहीं मिलत, या सिविल सेवा में बानी बार अटेम्प्ट करतनी या नहीं निकलत, तो जौन प्रेशर बाटे जौन रुआ अभी बतेबो कनी हाँ कि लोग कहे कि निकल जाला ओकरा बाद होला ना, तो ई जौन प्रेशर बाटे एकरा के कैसे दरकिनार कइल जा और रुआ कैसे झेलनी? ये तो प्रेशर हम बहुत ज़्यादा झेलले बनी। चूँकि हम 18 मेंस लगातार देहला के बाद से 18 मेंस और 5-6 इंटरव्यू देहला के बाद से और छोटा मोटा एग्जाम के तो हम कोनो में चर्चा नहीं, केवल हम आयोग के बात करते नहीं। तो ये हमारा ऊपर बहुत ज़्यादा भइल बाटे। और चूँकि हमारा साथ के बहुत सारा हमारे पार्टनर जाना के प्री ना निकले, हाँ लेकिन जब निकलल तो एक फाइनल भी हो गए, भले खराब लिखलन या कम लिखलन या औसत दर्जा के रहलन, लेकिन उनकर फाइनल भी हो गए। तो यह एगो प्रेशर रहल कि भाई ये औसत दर्जा के बाटे फिर भी एकर हो गई, हमारे इतना बा फिर भी नहीं हो। तो वो सभी कहा कि यार हम चूँकि हमके सारा लड़का मतलब आदमी जैसे जैसे सीनियर हो जाला, चाहे लगातार जेकर प्री मेंस हो जाता है, तो ओकरा के गुरु के दर्जा या गुरुजी अब ओकरा के आप व्यंग रूप में समझी या सम्मान के रूप में समझी। बहुत सारे लोग ओकरा व्यंग का गुरु का हाल बा तहार चलत बाटे कबले होई, हाँ कुछ लोग बाटे कि हाँ सम्मान के रूप में। तो दोनों चीज़ में अर्थ में इलाहाबाद होई या दिल्ली होई में गुरु के दोनों रूप में प्रयोग कइल जाला। तो ऐसन स्थिति में ये बहुत बार प्रेशर रहल कि अब का होई कि ना होई। मतलब ये समय भी जब रिजल्ट आई रहा तो ये समय भी हम अंतिम समय तक ले कभी लागे कि हो जाई, कभी लागे कि ना होई। मतलब ओह पोह की स्थिति बहुत ज़्यादा रहल। चूँकि इससे पहले हम 2011 वाला बिहार टेट के प्राइमरी 8वीं या 10वीं तक का तीनों के हम मतलब बहुत अच्छा रैंक रहा, फिर भी हम कहीं ज्वाइनिंग ना करी। चूँकि उस समय हमार तैयारी भी पीक पर रहल, वही समय सब हमार प्री निकल चालू हो गया। चूँकि अगर इमें हम शिक्षक वाला में नियोजित हो जाती या कर लेती तो हमके लागल कि इमें फंस जाता आदमी, आगे भविष्य मतलब वो तरीके से ना हो पाती। और तो ये स्थिति में हम छोड़ देनी। अब ओकरा बाद से हमार कहीं फाइनल रिजल्ट भी ना होके तो सारा लोग के भी दबाव रहा कि तू मास्टरिया के छोड़ दे हला, तू ई कैला तो वो कैला रहता तो तार बियाहवा हो गए थई हो गई। बियाहवा के गांव में हमनी गांव समाज में सबसे ज़्यादा बियाह के प्रेशर बाटे। हाँ, तो ऐसे स्थिति में हमारे ऊपर भी लगातार बियाह के प्रेशर घर से मतलब घर का भी था, और सबसे ज़्यादा नाते रिश्तेदार और गाँव वालों का दोस्तों का भी थोड़ा बहुत था कि अरे गुरु कर लो बियाहवा के कहीं लकवा लाग जाओ तार लक। बहुत सारा लोग के होला कि बियाह के हो जाला तो ओकर लक लाग जाला। लेकिन हम भी इहो देख लेनी कि बहुत सारा हमारा दोस्तन के बियाह भइला के बाद से भी ना लागे। चूँकि हमनी के सर्किल बहुत बड़ा बाटे, तो ऐसा स्थिति में ये जौन सिचुएशन लोग या बोलत आटे करत आटे वो आदमी लगातार हो जा देख चुकल वो लड़कन के माध्यम से कि हाँ कैसे सफलता असफलता के बाद से लोग के आलोचना बदल जाला। तो ऐसा और जितना भी दोस्त रहलन जौन लागर रहलन लगातार काफ़ी सीनियर भी रहलन,
तो उन्हों लोग के लगातार रिजल्ट भइल, जिसमें हमनी के साथ में 2014 में यूपी के समीक्षा अधिकारी में सचिन सर रहलन, सुनील सर रहलन, एगो सुजीत रहलन, फिर बाद में चल के आशीष भाई हो गए, शत्रुघ्न सर रहलन, गणेश रजक रहलन। ये सब ऐसा स्टूडेंट रहलन कि मतलब बहुत मतलब विकट परिस्थिति में, बहुत संघर्षपूर्ण जीवन में रह करके अपन सफलता प्राप्त कलन। तो इन लोग के आदमी देख करके और इन लोग को महसूस करके आदमी लगातार लागल रहल, काहे कि उन लोग के कई बार एमें कई गो दोस्तन के कई बार यूपी में प्री भी ना निकल पावे या बिहार में भी ना निकल पावे। तो ऐसी स्थिति में हमारे लगातार चूँकि निकले, तो वो लोग कहे कि यार तहार तो होकबे करी, तू बस लागा रहा, धैर्य अपन मत छोड़ा। और तो उन लोगों से हम काफ़ी ज़्यादा प्रेरित भई रहनी। और उन लोग का भी रहल, 2-1 आदमी के हमारा दोस्त के काफ़ी सीनियर रहलन, तो उन लोग के शादी भी हो चुका है, जैसे पवन सर रहलन, सचिन सर रहलन। तो उन लोग कहल कि नहीं अंगेश, जब तक ले अपना पैर पर खड़ा नत हो जी तब तक ले शादी मत करिए, कि कहें कि शादी के बाद से देखा तरह कि हमने ये का स्थिति बाटे, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा बच्चा के भी प्रेशर, हर एक चीज़ प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ते जाला। तो ऐसे स्थिति में दिक्कत होला। तो ये हम अपना घर पे मम्मी पापा के, भाई बहन के भी, चाचा उचा के भी, सारा लोग के समझाएं कि नहीं, अबे हमके अगर इतना समय लाग गई बाटे हमार, तो इमें थोड़ा सा और हमके समय देहल जाओ। हाँ, अगर ऐसन बाटे तो अगर हमसे अगर रन मतलब आगे हम नहीं बढ़ पावत, तो नीचे से, जैसे क्रिकेट में बोला जाला कि टैलेंडर के ऊपर भेज दा। जैसे कि हम कहें कि चलो हम तो धोनी की तरह ठुकुर ठुकुर करे वाला बनी, तो ऐसे अच्छा बाकी नीचे से जाडेजा के या रैना के ऊपर प्रमोट कर दिया जा। तो हमार रैना दीपक और चंदन रहना, जो हमारे चाचा के, एक हमारे भाई है, एक चाचा के लड़का, दोनों भाई। और चूँकि दोनों जना जॉब करते लो, तो प्रेशर, और चूँकि हम बेरोजगार भी रहने, तो प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता रहा कि हाँ वो दूगो काटता तारा चक्कर में बुढ़ाता रसन। ये सबसे बड़ा चीज़, दाढ़ी पाल पाक गई, ओकनी के बुढ़वा देव। तो हम कहीं भाई अब तो हम धोनी की तरफ अब डट गई बनी, तो या तो मैच के आर पार करम या आर करम, अब बीच में तब हटम नहीं, अब बीच में हम जना लक्ष्य पर चलल बनी चलते रहम। हाँ, तो ऐसे स्थिति में घर वाले से भी बहुत बात भइल कि नहीं, अब जौन चाचा के लड़का बाटे ओकर शादी कइल जा। तो बहुत उन्होंने लोग भी ना तैयार होते, लेकिन नहीं ऐसा कि गाँव समाज में का लोग कही, लेकिन फिर भी मतलब बहुत कहला के बाद से चाचा भी मनलन, पापा भी मनलन। तब फिर वो जौन भाई बाटे हमारा दीपक, ओकर शादी तय हो गई, फरवरी में बाटे शादी। और ऐसी स्थिति में मतलब फिर गांव से भी लोग के मतलब फिर दूसरा कमेंट के व्यूज आ गई कि का हो इनका, तक चला खैर पढ़ाई करता इनका कर ही दा, कोनो बात नहीं कर, जब होई तो करिए लिहन बिया। तले अब एगो मतलब पिंड छूटल, अब नीचे से चढ़न लोग के चालू हो गए। तो इहो रहल में सम्मानपूर्वक भी लोग बतावे, अपमान मतलब आलोचनात्मक रूप में भी, व्यंग्यात्मक रूप में भी बतावे। तब ऐसी स्थिति में अगर देखल जाए तो उनकर शादी होखल या तय होखल हमरा खातिर वरदान रहल। और इस साथ में जौन कोरोना पीरियड रहल, ये हमरा खातिर सबसे ज़्यादा टॉनिक की तरह, सबसे ज़्यादा मतलब कोरोना के समय हमके मतलब देखल जा तो हमके बहुत ज़्यादा लाभ मिलल बाटे, जौना के हम अपना उस समय के हम उपयोग अपना 65वीं रिजल्ट में तब्दील कैले बानी। बिल्कुल, रुआ इंस्पिरेशन हो सकत नहीं वो लोग खातिर जो लोग तैयारी करता, जेकर 1-2 हाली में ना होला, छोड़ के कहीं और चल जाला, तो ओकरा खातिर रुआ इंस्पिरेशन हो सकत नहीं। प्रेशर टैकल करे के या प्रेशर से निकले के जौन दबाव बनेला, जौन फैमिली के, जौन रुआ कनी है कि बियाह हो जा, बियाह के बाद लोग कहला कि अब लड़का हो जित, ई सारा कुली प्रेशर जौन बा बन रहला जीवन में बनेला। तो ए प्रेशर से निकले खातिर जे भी एकरा बाद तैयारी कर रहल बा, जे भी तैयारी में लागल बा, ओकरा के का सुझाव देम? जे भी नया फ्रेशर बाड़न या कोनो भी क्षेत्र में तैयारी करल बा, उनकरा के हम यह सलाह देम कि वो अपना लक्ष्य पर ईमानदारी के साथ और धैर्य के साथ अपना लागा रहन, जरूर लक्ष्य मिली। दुनिया का कहत है वैसे उनकरा फर्क नहीं पड़त, जैसे तहार सफलता मिल जाई वैसे सारा लोग के जौन आलोचना बाटे वो तब्दील हो जाए पॉजिटिव एनर्जी के रूप में। और वो ओकर वक्तव्य भी बदल जाए कि हाँ रे हमरा तो लइकवा पर विश्वासे रहल, पहले ही से रहल, भले लोगवा के सामने ना पढ़ल के अंदरवा बहुत पढ़त रहल। तो आलोचना से नहीं घबराए के चाहिए केहू के, और बार बार असफलता से भी ना घबराए के चाहिए। हाँ, लेकिन ईमानदारी के साथ अपना लक्ष्य के प्रति लगातार लगा रहे के पड़ेगा। लगातार चलत चलत आदमी चीटी, बहुत सारा उदाहरण बाटे जैसे कि देख करके आदमी सीख सकत बाटे। खाली बड़ा बड़ा महापुरुष और इस सब के तो बटले ही बाटे, बहुत बड़ा योगदान बाटे, उनके कोटेशन से आदमी सीख सकता है। लेकिन अगर व्यवहारिक रूप में देखा जाए, व्यवहारिक नज़रिया अपने आस पड़ोस से देखा जाए, तो इनमें सबसे बड़ा चींटी के उदाहरण देखा जाए कि चींटी लगातार गिरती है, चढ़ती है, आदमी सीख जाता है। तो और एक दूसरा भी कहा जा सकता है कि लोग का बोलत है वैसे फर्क नहीं पड़त, अपना मंजिल की तरफ बढ़त रहे। जैसे कि बोला जाए कि हाथी चले बाजार और कुत्ता भौंके हजार। तो हाथी अपने
अपने रमते झूमते हुए अपने मंजिल की तरफ चलते, कुकुर पीछे का बोलत हवन वैसे फ़र्क ना पड़े के चाही। और अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो ऑटोमेटिक सारा लोग के वक्तव्य बदल जाए। अभी इस सिचुएशन हम अभी भी फेस करते नहीं, इससे पहले भी सारा लइकन के समय हम देखले बानी। ये समय काफ़ी मतलब जैसे हमार रिजल्ट भइल बाटे 65वीं के, लोग घर परिवार मित्र समाज सारा लोग ए क्षेत्र में गुठनी क्षेत्र में सारा लोग के सम्मान बढ़ल बाटे। और सारा लोग मतलब हमसे जाने चाहता है कि केगा इतना प्रेशर तू टेकल कैला, 18 मेंस इतना 8-10 साल समय भी लागल, केगा तू एमे एकरा के झेलला। तो एमे हम सारा लोग के यही बतान कि भैया एमे लगातार एक प्रक्रिया बाटे। अगर पहली बार में ही निकल गेले, चक्र चलत बाटे एमे से अगर निकल गेला तो बहुत अच्छा बाटे, नहीं तो एमे कोल्हू की बेल के तरह गोल गोल घूमे के पड़ी, लगातार अविरल रूप से घूम ही के पड़ी। ओइमे जहिया तहार चक्र पूरा हो जाई ओ दिन तू ही उस समय के जो जीता वही सिकंदर वाली बात हो जाई। बिल्कुल बिल्कुल जी चलिए, तो अब तो रिजल्ट हो गइल बा, आप इहो क्लियर हो गइल बा कि रउआ प्रखंड विकास पदाधिकारी बने के बटे, तो अब बियाह के प्रस्ताव तो चालू हो जाई। जी जैसे रिजल्ट आइल ओकरा बाद से लोग के बधाई के साथ साथ विवाह के भी प्रस्ताव भी चल लगा। तो ऐसे स्थिति में चूंकि हमारा घरे एक साल में एक ही शादी होला, मतलब हमनी के शादी घर पे अधिकतर फरवरी मार्च के ही आसपास में होला। और ये मतलब शुरुआत से ही एक तरीके से बाटे ओकरा के परंपरा मान ली या कुछ मान ली कि साल में एक ही होला। तो चूंकि अब भाई के शादी रोपा गइल बा, ऐसी स्थिति में ओकरा बाद से ही अब धीरे धीरे प्रक्रिया ओकर भाई के शादी होइला के बाद से प्रक्रिया हुई, ओकरा बाद से आगे एक पर अब चूँकि काफ़ी समय से हम 8-10 साल से लगातार ई पर लागल बानी, प्रेशर भी झेले बानी। तब अब शादी के बारे में अभी कोनो उतना हड़बड़ी नहीं खे। सारा लोग घर परिवार के चाचा पापा भैया लोग सारा लोग मिल बैठ करके एगो अपन शादी उद्घोषणा पत्र जेंगे नेता लोग के चुनावी घोषणा पत्र जारी होला कि हाँ हमके ई मांग बाटे। तो हमार भी ओइमे सारा लोग के सहमति से सारा लोग के मतलब का ओइमे केकर कौन ची सुझाव बाटे एगो अपन उद्घोषणा पत्र जारी कइल जाई। और ओकरा हिसाब से जे भी फुलफिल करी ओकरा के ठीक ओकरा के सादर आमंत्रित बाटे। मतलब ना कोनो बहुत बड़ा उद्घोषणा होई ना बहुत कोनो छोटा भी होई, मतलब एक मध्यम जौन व्यवहारिक होके कि एगो हाँ व्यवहारिक नज़रिया से कोनो भी आदमी फुलफिल कर सकता। जैसे मतलब एक उदाहरण के तौर पर शिक्षा के भी क्राइटेरिया रही, शारीरिक शरीर भी समानुपातिक रूप से होके चाहिए, ये टाइप से मतलब जौन भी चीज़ बाटे वो सारा लोग से अपना घर में सारा लोग से मिलाप करके ओकरा से करके फिर अपना बाबा से भी ऊपर हमारे चूँकि बाबा भी बड़न उनका से भी उनका सहयोग ले करके ओकरा बाद से ही पकड़ जी। कोनो इमें अंतिम या एक आदमी के वक्तव्य ना रही। इमें सारा लोग के ई नहीं है कि अधिकारी हो गई तो खाली बहुत बड़ा करोड़पति है हनू नहीं, ऐसा नहीं कि इमें एकदम ज़मीन से लेकर के हर एक आदमी खातिर जे भी फुलफिल करी ओकरा खातिर वो खुलल बाटे। चलिए, रुआ समय दहनी बातचीत कनी हमरा बड़ा अच्छा लागल रुआ से बातचीत करके और अनुभव जान के, चूँकि अनुभव और बहुत इम्पोर्टेंट बाटे जे भी तैयारी करता ओकरा खातिर। हमनी के भले इंटरव्यू लेके चल जाम काल हम भुला जाम, लेकिन जे तैयारी करते जे वीडियो देखी ओकरा खातिर बहुत इम्पोर्टेंट बाटे। तो रुआ समय देने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। मैच बॉक्स के टीम से मिलके कैसन लागल? जी मैच बॉक्स के चूँकि हमारे भाई बहुत अच्छा उनका आपके श्रोता हम पर डे देखेलन दोनों भाई। और चूँकि हमको उतना समय ना मिल पाला गांव के जो राजनीति वाला चीज़ बाटे ऊ पर समय मतलब आदमी बस देख लेला काम भर के, लेकिन आदमी जानता ला कि हाँ रउआ भोजपुरी में अधिकतर लेनी भोजपुरी के ही ज़्यादा फॉलोअर बना रहा। तो ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा बाटे कि कम से कम रउआ अपना मातृभाषा के अपने जौन गाँव गंवई के भाषा बाटे एमे इंटरव्यू लेता नहीं और लोग ओका बढ़िया से समझत आटे लगातार। अब बहुत अच्छा रिपोर्टिंग राउर हो रहा बा, ज़मीनी स्तर पे हो रहा बा। तो रउरा मैच बॉक्स टीम के और रउआ परिवार के हम मतलब मीडिया परिवार के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार बानी कि रउआ सही तरीके से हर एक जौन भी छोटी से छोटी घटना बाटे जौन समाज देश और जनता के लिए खास करके युवाओं के लिए जौन प्रेरित हो सकता प्रेरणा कर सकता ओकर रउआ रिपोर्टिंग करतनी। ऐसी स्थिति में हम रउरा टीम के बहुत शुक्रगुजार बनी और धन्यवाद देतनी कि रउआ यही तरीके से आगे भी रिपोर्टिंग करते रहें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बातचीत हम करत नहीं है अंगेश कुमार यादव जी रही हैं जो कि 65वीं बीपीएससी के रिजल्ट आइल बा और 286 रैंक लिया के यहाँ के वीडियो बनल बनी, यानी कि प्रखंड विकास पदाधिकारी बनल बनी। अब यहाँ के पदस्थापित कहीं कल जाई मिली यहाँ के कोनो ब्लॉक। ये बातचीत ये बदकुचन देखनी कितना सार्थक लागल कितना उपयोगी लागल कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर ले तो कर ली, फेसबुक पर देखते हैं तो पेज के लाइक करी फॉलो करी, आप वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि जे भी बीपीएससी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के या सिविल सर्विसेज के तैयारी कर रहा बा ओकरा खातिर लाभकारी हो सके।